तो आज के इस लेक्चर में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे फिजिकल क्वांटिटी का डिफिनीशन और फिजिकल क्वांटिटी का टाइप। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके डिफिनीशन की। ठीक है, वो है सभी क्वांटिटी जिनको हम डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में मेजरमेंट कर सकें और जिनके टर्म में हम फिजिक्स का कोई भी फार्मूला या कोई भी इक्वेशन रिप्रेजेंट कर सकें, ऐसी क्वांटिटीज़ को हम क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, एग्जाम्पल में टाइम, लेंथ, मास, एक्सेलरेशन, फोर्स, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, ये सभी के सभी क्या हैं, फिजिकल क्वांटिटी के एग्जाम्पल। ठीक है, तो बेटा अगर हमको फिजिक्स में कोई भी इक्वेशन या कोई भी फार्मूला रिप्रेजेंट करना है तो हम फिजिकल क्वांटिटी के यूज से ही उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में अगर हम बात करें फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर बेटा देख सकते हैं v आपका और u आपका दोनों ही वेलोसिटी रिप्रेजेंट करता है और स्मॉल a जो है एक्सेलरेशन है और स्मॉल t जो है वो टाइम। ठीक है, तो यहाँ पर वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम तीन टाइप के फिजिकल क्वांटिटी के यूज से इस इक्वेशन को हम रिप्रेजेंट किए हुए हैं। ठीक है, दूसरे एग्जांपल में अगर हम बात कर लें F इज इक्वल टू एम ए। ठीक है, तो इस फार्मूले को रिप्रेजेंट करने के लिए भी हम तीन टाइप का फिजिकल क्वांटिटी यूज किए हुए हैं। पहला है फोर्स, दूसरा है मास और तीसरा है एक्सेलरेशन। ठीक है, तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी की। ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटी बेटा आपका होता है दो टाइप का। ठीक है, सबसे पहला जो होता है फंडामेंटल क्वांटिटी। फर्स्ट जो है ये है फंडामेंटल क्वांटिटी और दूसरा होता है डिराइव्ड क्वांटिटी। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होती है। ठीक है, तो ये बेटा ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए, जिनको एक्सप्रेस करने के लिए हमें किन्हीं भी अदर फिजिकल क्वांटिटीज का रिक्वायरमेंट नहीं होता। ठीक है, ये बिल्कुल यूनिक होती हैं। ठीक है, और इनका जो नंबर है वो है 7। ठीक है, मतलब फंडामेंटल क्वांटिटी टोटल कितनी है, 7। ठीक है, पहला जो होता है लेंथ, दूसरा जो होता है मास, ठीक है, तीसरा जो होता है टाइम और नेक्स्ट है टेम्परेचर, नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, नेक्स्ट है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ठीक है, और नेक्स्ट लास्ट है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, तो ये बेटा टोटल 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज अवेलेबल है। ठीक है, और जो दूसरा टाइप का फिजिकल क्वांटिटी होता है उसको हम बोलते हैं डिराइव्ड क्वांटिटी। ठीक है, तो डिराइव्ड क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें अदर फिजिकल क्वांटिटीज का रिक्वायरमेंट होता है। ठीक है, एग्जाम्पल में आपका मोमेंटम हो गया। ठीक है, मोमेंटम को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मोमेंटम T इक्वल टू होता है mv। ठीक है, तो मोमेंटम कैसी क्वांटिटी होगी, डिराइव्ड क्वांटिटी। यहाँ पर हम मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट को मोमेंटम बोलते हैं। ठीक है, तो मोमेंटम हो गया एक डिराइव्ड क्वांटिटी क्योंकि ये मास और वेलोसिटी दो फिजिकल क्वांटिटीज के यूज से ये फॉर्म हो रहा है। ठीक है, ऐसे ही दूसरा एग्जांपल हम सपोज कर सकते हैं फोर्स भी आपका क्या हो गया बेटा, फोर्स भी आपका डिराइव्ड क्वांटिटी हो गया। क्यों, क्योंकि m और a के यूज से फोर्स बना। ठीक है, मतलब प्रोडक्ट ऑफ मास और एक्सेलरेशन को यहाँ पर फोर्स बोला जा रहा है। ठीक है, तो मास एक फिजिकल क्वांटिटी हो गया, एक्सेलरेशन एक अदर फिजिकल क्वांटिटी हो गया। तो यहाँ पर दो फिजिकल क्वांटिटी के मल्टीप्लिकेशन से हमको नेक्स्ट क्वांटिटी मिल रहा है फोर्स, और इसी को हम क्या बोलेंगे, डिराइव्ड क्वांटिटी बोलेंगे। ठीक है, तो डिराइव्ड क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें अदर फिजिकल क्वांटिटीज का यूज करना पड़ता है। ठीक है, और फंडामेंटल क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी होती है जिनको हम अदर फिजिकल क्वांटिटीज के टर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। ठीक है, तो इनको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें अदर फिजिकल क्वांटिटीज का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। ठीक है, तो ये हो गया फंडामेंटल क्वांटिटी और डिराइव्ड क्वांटिटी। और एक जो लास्ट होता है इन दोनों के फर्दर, वो होता है सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। ठीक है, तो सप्लीमेंट्री क्वांटिटी में बेटा दो क्वांटिटी होती हैं, एक होता है प्लेन एंगल और एक होता है सॉलिड एंगल। ठीक है, तो इन दोनों के फर्दर भी दो क्वांटिटीज हम लोग पढ़ेंगे जिनमें फर्स्ट है प्लेन और दूसरा है सॉलिड एंगल।